हाल ही में उड़ीसा के प्रसिद्ध बौद्ध डायमंड ट्रायंगल हीरक त्रिभुज स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा दिसंबर 2025 में भेजे गए प्रस्ताव को यूनेस्को ने स्वीकार कर लिया है, जो उड़ीसा की सांस्कृतिक विरासत के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। यह 3 प्रमुख बौद्ध विहारों का समूह है जो उड़ीसा के जाजपुर और कटक जिलों में स्थित है। इन स्थलों को डायमंड ट्रायंगल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बौद्ध धर्म की वज्रायन शाखा के प्रमुख केंद्र रहे हैं। ललितगिरी ऐतिहासिक महत्व: यह इस त्रिभुज का सबसे प्राचीन स्थल है जिसकी स्थापना ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के आसपास मानी जाती है। मुख्य विशेषताएं: यहाँ खुदाई में एक विशाल स्तूप मिला है जिसके भीतर पत्थर की मंजूषा में भगवान बुद्ध के अवशेष प्राप्त हुए थे। स्थापत्य: यहाँ महास्तूप, चैत्यागृह और कई मठों के अवशेष मिले हैं। प्रधानमंत्री ने यहाँ एक अत्याधुनिक संग्रहालय का उद्घाटन किया। रत्नागिरी वज्रयान का केंद्र: यह स्थल 5वीं से 13वीं शताब्दी के बीच बौद्ध दर्शन और कला का मुख्य केंद्र था। कला और नक्काशी: रत्नागिरी अपने शानदार नक्काशीदार प्रवेश द्वारों और भगवान बुद्ध की विशाल मूर्तियों के लिए जाना जाता है। अद्वितीय विशेषता: यहाँ भारत का एकमात्र ऐसा बौद्ध मठ है जिसकी छत्र वक्राकार है। उदयगिरी भौगोलिक स्थिति: उदयगिरी का अर्थ है उगते सूर्य की पहाड़ी। बौद्ध कला: यहाँ 2 प्रमुख मठ माधवपुरा और महाविहार और सिंहप्रस्थ महाविहार स्थित हैं। खुदाई में यहाँ कई शिलालेख, सीढ़ीदार कुएं और बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली मूर्तियाँ मिली हैं। बौद्ध धर्म का विकास: ये स्थल बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख चरणों हीनयान, महायान और वज्रयान के क्रमिक विकास को दर्शाते हैं। पुष्पगिरी विश्वविद्यालय: कई इतिहासकारों का मानना है कि ये स्थल मिलकर प्राचीन पुष्पगिरी विश्वविद्यालय का हिस्सा थे, जिसका उल्लेख चीनी यात्री हेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। राजवंशों का संरक्षण: इन केंद्रों को विशेष रूप से भौमकर राजवंश के शासकों का संरक्षण प्राप्त था, जिन्होंने उड़ीसा में बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तंत्र: ये स्थल ब्राह्मणी और विरूपा नदी प्रणालियों के पास स्थित है, जो उस समय की व्यापारिक और सांस्कृतिक मार्गों के महत्व को दर्शाते हैं। तो किसी भी स्थल का अस्थायी सूची में शामिल होना उसके विश्व धरोहर स्थल बनने की दिशा में अनिवार्य पहला कदम है। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, अनुसंधान के नए अवसर खुलेंगे और संरक्षण के लिए वैश्विक धन और विशेषज्ञता प्राप्त होगी। वर्तमान में भारत के लगभग 70 स्थल यूनेस्को की अस्थायी सूची में हैं। उड़ीसा से भुवनेश्वर का एमाग्र क्षेत्र और चिल्का झील भी इस सूची में शामिल है।